बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल हमारे समाज में जो मामलात चल रहे हैं उन मामलात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आज श्रीनगर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में आऊँ। मैं इस वक्त मलखा में हूँ और ये श्रीनगर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और हज़ारों लोग यहाँ पे दफन हैं। ऐसे ही कब्रिस्तानों में न जाने कितने बादशाह, वज़ीर, डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद, वकला, सहाफ़ी और वो लोग जो ऊंचे ओहदों पे तैनात रहे हैं, आज उनका घर यही है और यही 2 गज़ ज़मीन उनकी प्रॉपर्टी है। इन लोगों में से न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत प्रॉपर्टी रखी होगी, बहुत पैसा कमाया होगा, उसके बाद अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी काफ़ी चीज़ें जमा की होंगी, लेकिन अपने साथ में ये कुछ नहीं ले गए। इन्हें अगर कुछ मिला तो यही 2 गज़ ज़मीन। हम मुसलमान हैं और हमें इस पे यकीन होना चाहिए कि जो कुछ हम इस दुनिया में करते हैं, अच्छे आमाल, बुरे आमाल, वही हम साथ में लेके जाते हैं और कोई चीज़ साथ में नहीं जाती है। ना कोई रिश्तेदार उस टाइम काम आता है, ना प्रॉपर्टी काम आती है, बल्कि अपने आमाल ही हमें काम आ जाते हैं। हमारे समाज में जो आजकल मामलात चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर तरफ से देखा देखी है, रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म है। जो भी कोई काम करता है, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मुझे इसमें मुनाफा कितना मिलेगा। समाजी खिदमात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब डॉक्टर हजरात हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हम देख रहे हैं कि रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद पुरानी जो उनकी लाइफ है बिल्कुल सेटल है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, बच्चे भी सेटल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखते हैं कि हमें सर्जरी कंडक्ट करने का पैसा कितना मिलेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस करके फ़ीस हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लें। टीचर्स ये देख रहे हैं कि हम ट्यूशन पढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस कैसे हासिल करें। दुकानदार जो हैं वो ये सोचते हैं कि 10 रुपये की चीज़ में कैसे 15 में बेचूँ, और मुनाफाखोरी का बाज़ार गर्म है। इसी तरीके से जब किसी लड़की की शादी होती है तो ससुराल वाले यही सोचते हैं कि लड़की ने साथ में क्या लाया, डॉवरी कितनी आई, हमें क्या फ़ायदा मिला, और अगर उनको लगता है कि लड़की ने कुछ साथ में नहीं लाया तो उसको ताने दिए जाते हैं और लड़कियां खुदकुशी करने तक मजबूर हो जाती हैं। तो ये आज हमारे समाज की रियलिटी है। हर कोई यही चाहता है कि मैं ज़मीन ख़रीदूँ, मैं प्रॉपर्टी बनाऊँ, किसी को ये कब्र याद नहीं है। तो मैंने सोचा कि यहाँ मैं आ जाऊँ और उनको बताऊँ जो लोग ऐसा करते हैं, जो आला ओहदों पे फाइज़ हैं लोग। अगर कोई शख्स इंसाफ के लिए जाता है इसी पुलिस स्टेशन में, और अगर वहाँ पे SHO की ये नीयत है कि मुझे जहाँ से जिस पार्टी से पैसा मिलेगा मैं उसी को जो है फेवर करूँगा, और जो बेचारा साइल होगा, जो मजबूर होगा, जिसके साथ जुल्म होगा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अदालत में भी अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता है और रोज़ उसको चक्कर काटने पड़े तो वो आखिर जाएगा कहाँ। लेकिन वो लोग जो ऐसा काम करते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और उनको दिखाऊंगा कि आखिरी रास्ता यही है, आखिरी मंजिल यही है। और जो मुसलमान लोग हैं उनको बस इन्हीं कब्रों में जो है जाना है और साथ में कुछ लेना नहीं है। तो मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर कोई डॉक्टर है, उसके पास अच्छा पैसा है, तो वो समाजी खिदमत करें, कम से कम फ़ीस ले, मुफ्त में गरीबों का इलाज करें। इसी तरीके से अगर कोई पुलिस स्टेशन में कोई ऑफ़िसर है, पुलिस ऑफ़िसर है, अगर उसके पास कोई शख्स जाता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, उसे इंसाफ करना चाहिए उसके साथ। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा टीचर के पास जाता है सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए, तो उस टीचर को ये सोचना चाहिए कि मुझे तनख्वाह मिलती है इसको पढ़ाने के लिए, अगर मैं इसको तालीम से महरूम रखूँगा तो कल अल्लाह की पकड़ होगी, वो छोड़ेगा नहीं मुझे। तो इसी तरीके से अगर सरकारी दफ्तरों में कोई शख्स जाता है, कोई बेवा जाती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसलिए कि वहाँ पे मुझे 500 रुपये का या 1000 रुपये का रिलीफ मिलेगा महीने भर, और वहाँ पे कोई क्लर्क, कोई ऑफिसर उससे रिश्वत मांगता है कि मैं यहाँ पे आपको दर्ज कराऊंगा, मुझे पैसा चाहिए, तो उस गरीब औरत को, उस गरीब बच्चे को, उस यतीम बच्चे को, उस लाचार बच्चे को कहीं से कर्ज़ा लेना पड़ता है और उसके बाद उस अफसर को या क्लर्क को रिश्वत का पैसा देना पड़ता है, उसके बाद उसका काम होता है। तो गर्ज़ ये है कि हमें समाजी खिदमात का कॉन्सेप्ट बढ़ाना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी चीज़ साथ में नहीं जाती है, इनसे हम बुरे आमालों में शरीक हो जाते हैं। अगर गलत तरीके से हम पैसा कमाते हैं, पैसा कमाना गलत नहीं है, प्रॉपर्टी ख़रीदना गलत नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें या घर बनाना गलत नहीं है, लेकिन ये सोचना है कि जिस रकम से हम ये चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो इस्लामी तरीके से हमने वो पैसा कमाया है? कहीं रिश्वत का पैसा तो नहीं है, कहीं जुल्म का पैसा तो नहीं है, कहीं किसी को सताने के बाद हमने ये पैसा हासिल तो नहीं किया, कहीं ऐसे शख्स को हमने कहीं गलत काम के लिए मजबूर तो नहीं किया जिससे हमने पैसा लिया और उसके बाद हमने अपनी घर की प्रॉपर्टी बनाई, बड़ा घर बनाया। और हमारे बड़ा घर बनाने से अगर इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम होती है, गरीब जो है मजबूर हो जाता है फिर इस तरीके की चीज़ों पे सोचने के लिए, तो शायद हमें बेहतर है कि छोटा ही हम घर रखें, बहुत बड़ा ना बनाए जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो
हो जाए, जिससे दूसरे को का दिल दुखे और कहे कि काश मैं भी इतना तरक्की पजीर होता, काश मैंने भी इतनी तरक्की की होती। तो हमें इस्लामी जो तालीमात है उन पे चलना चाहिए। और बार बार मैं यही कहता हूँ कि अल्टीमेट जो रास्ता है वो यही कब्र की तरफ जाता है, वो मकबरे की तरफ जाता है। और जो आमाल हैं हमारे अच्छे हों और हम यहाँ जाएँ। पैसा जो भी लोग कमाना चाहते हैं हलाल तरीके से कमाएं, इंसाफ के तरीके से कमाएं, और ये सोचें कि मैं दूसरे के साथ इंसाफ करूं, धोखाधड़ी ना करें। आप ये अंदाज़ा लगाए, कुछ लोग आजकल इन्हीं मकबरों में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं, चर्स पीते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं ड्रग्स लेते हैं, और जो ड्रग्स बेचकर पैसा कमाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, ज़मीन ख़रीदने के लिए, उसको भी यही जगह लास्ट में मिलेगी। यही एक जगह है जो अपनी है, बाकी यहाँ साथ में कुछ नहीं लेना है। मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं, कश्मीर के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम इस्लामी तालीमात पर चलें। मुझे भी जहाँ पे अपने आप को लगे कि मुझे अपने आप में इस्लाह करने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, मैं भी हर मुमकिन कोशिश करूँगा। लेकिन आपका भी ये साथ चाहिए कि आप भी जो है इस्लामी तालीमात पर ज़िंदगी गुजारें और यही सोचें कि यही रियलिटी है। बाकी ये सब कुछ यहाँ ही रखना है और अल्टीमेटली 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, आजकल तो छोटे छोटे जवान उनकी मौत हो जाती है, वो इंतकाल कर जाते हैं। तो अगर 100 साल भी जिएगा तो यहाँ से साथ में कुछ नहीं लेके जाएगा। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ईमानदारी पे चलिए, इस्लामी तालीमात पे चलिए, ताकि हमारा मुआशरा जो है वो सही हो। लड़कियों को मत सताइए, ससुराल वाले सास ससुर उनको ये सोचना चाहिए उनकी भी बेटी है तो किसी बेटी को वह ना सताएं। और जो दुकानदार है वो ये सोचे कि गरीब भी उसके पास आता है, 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में ना दे। एक डॉक्टर उसको ये सोचना चाहिए कि उसको भी आखिर मरना है। एक गरीब आदमी जो इलाज के लिए तरसता है, उससे वो 100 के बदले 400 ना लें, उसको वो सर्जरी का 1000 रुपये के बदले 10,000 ना लें। एक जेन्युइन तरीके से पैसा कमाएं। और अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी कोई बनाता है तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर गलत तरीके से कोई भी चीज़ आप हासिल करते हैं उसका जवाब इसी कब्र में सबको देना है। और यही वजह है कि आज मैं कब्रिस्तान में पहुंचा। आप ये अंदाज़ा लगाए कि समाज में ऐसे हालात बन चुके हैं कि आज मैं कब्रिस्तान से लोगों से अपील कर रहा हूं।